हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना जर्जिस अंसारी जी की वीडियो पे। और मौलाना जर्जिस तकरीर इनका मैंने सबसे पहली बार सुना है आजकल, लेकिन तकरीर इनका नाम है या फिर आप लोग डेफिनेटली या फिर सरने में आप लोग बता सकते हो, क्योंकि इनकी टाइटल में आज पहली बार देख रहा हूँ मैं। बाकी मौलाना जर्जिस हज करने सऊदी अरब गए थे, तो ये उनकी कहानी बता रही है कि जब ये हज करने के लिए सऊदी अरब गए थे। सिंपल सी बात है, हज के लिए मक्का मदीना लोग जाते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप लोग वे भी चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी है। लेकिन मौलाना जर्जिस अंसारी जी हज करने के लिए गए हैं, डेफिनेटली इनका स्वागत और इनके लिए वहाँ पे सोर्स भी रखे गए होंगे। तो हम इस वीडियो में इनकी कहानी सुनेंगे कि ये हज करने के लिए गए थे, तो स्टोरी बता रही है वहाँ पे इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसा फील हुआ इनको, तो वो वीडियो है आज। तो फिलहाल वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना, हमारे बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा 60 के होने वाले हैं। मे बी जब तक ये वीडियो जाए हो भी जाए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ऑलरेडी। एंड हाँ, तो आप लोग फिलहाल वीडियो को देखिए कैसी लगी वीडियो। जब मौलाना जर्जिस अंसारी जी हज पे गए थे तो उनको कैसा फील हुआ, तो हम ये वाली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं जब गया था हज की उम्रे के लिए, तो मेरे वहाँ बहुत प्रोग्राम कराए गए थे। जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए, और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए, और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने वहाँ ताइफ के अंदर, जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे। वहाँ के लोग जो थे वो उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफ़ी ऊंचाई पर पत्थर मार रहे, ज़ोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी ज़ोर से लगेगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहाँ से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहाँ से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए, तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं, कब पिस के सुरमा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको ख़त्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आए फरिश्तों, नहीं नहीं, इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आय अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी कहो तो इन ताइफ वालों को तो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया। देख रहे हैं आप, बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं, बदला नहीं ले रहे हैं, हिंदा को माफ कर रहे हैं, इंतकाम नहीं ले रहे हैं। ताइफ पे पत्थर खाने के बावजूद फरिश्ते पत्थरों का ताइफ वालों को पीसना चाहते हैं, लेकिन नबी इंतकाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह तू इनको हिदायत दे। मार खाकर दुआएं देने वाले नबी, लेकिन आज उसूल देखो, जिसने कभी बद्दुआ नहीं दी आज वो बद्दुआ दे रहा है। क्या कह रहा है? मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इन काफिरों के घरों को आग से भर दे, इसलिए कि आज इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल नहीं किया, मेरे चचा का कलेजा नहीं निकाला, नाक नहीं काटी, कान नहीं काटा, इन्होंने आज मुझे नहीं मारा, बल्कि आज इनकी वजह से असर की नमाज का वक्त निकला। गौर करो, बेटी को मारा तो उसको माफ कर दिया, चचा का कलेजा निकाल के खाने वाली को माफ कर दिया, लेकिन जिनकी वजह से असर की नमाज छूट गई, वक्त पर नहीं पढ़ सके, उनको माफ नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मला अल्लाहु बुयूतहुम, अय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे। और जब ये मर जाए आग में, और जब इनकी कब्रों, जब इनको दफन किया जाए कब्रों में,
تو قبورہم، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں، ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا۔ کتنی ڈینجر بد دعا ہے۔ اندازہ لگاؤ نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں۔ جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں جا رہے ہیں، اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے، آپ سبب بن رہے ہیں۔ یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکے، یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا۔ آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ ذہن غور کریے گا، غور کریے گا۔ وہ جنگ ہو رہی ہے، اللہ سبب مت بنیے کسی کا۔ آپ خود نماز پڑھنے رہے، دوسرے کی بھی نماز چھڑوا رہے ہیں، یہ ایک اور گناہ ہے۔ کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہوں تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے۔ کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اوفو، ایک وقت کی نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں، پڑھ لی۔ مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مولانا جرجی صاحب، آپ چاہے کتنا بول لو نماز کے اوپر، صبح فجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے، گھر میں سوتے رہیں گے۔ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا۔ 80-90 سال کے بزرگ علماء آئے، ان کی نہیں مانی، تم تو کل کے لونڈے تمہاری کیا سنیں گے؟ تمہارے جیسے 336 مولوی روز بولتے ہیں، کسی کی نہیں سنی ہم نے، تمہاری کیا سنی؟ اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو لکھ لو آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام ہو گئے۔ سوچ لو، آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی۔ اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے، تو بیکار ہیں ایسے جلسے۔ اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے۔ یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا۔ ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا ہے، گئے کام سے، تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے۔ جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے۔ سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے۔ فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی، سو کے اٹھے، جلدی سے وضو بنائے، مسجد میں چلے گئے، نماز تو پڑھ لی، 2 رکعتیں مل گئیں، لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے۔ بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے، سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں۔ سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے، عبادت کی تھی، اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا، مسجد میں آ گیا، جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی، پہلے جماعت پڑھ لی، بعد میں سنت پڑھ لی۔ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا، کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا،
गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज़्यादा बेहतर होती। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? ये बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं। वो लैला मजनू की कहानियां हैं। तसव्वुर कीजिए हम कहां हैं। नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह, जब मुसीबतें आएँ तो नमाज की आगोश में हमें जाने की तौफीक अता फरमा, हमें नमाज पढ़ने का आदी बना दे और नमाज हमारे जिस्मों में ऐसे शरायत कर दे जैसे हमारे जिस्म में रूह है तो हम हैं, रूह नहीं तो हम नहीं। ओके, वाह, नमाज के ऊपर। और इन्होंने थोड़ा सा ही बोला सऊदी अरब गए के बारे में। जब ये गए थे तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि उनके वहाँ पे प्रोग्राम हुए थे बहुत सारे, और लास्ट में इन्होंने मौलाना हाँ नमाज के बारे में मोस्टली बनाया, और आखिरी नबी के बारे में आपके जो पत्थर वाले सीन बताया वो भी बहुत इमोशनल था। लेकिन हाँ, वो एक बात बहुत ही ख़ास है कि वो कभी बद्दुआ नहीं देते, और डेफिनेटली यार देंगे भी नहीं, वो नबी है तो वो हमेशा से ही कहेंगे। लेकिन नमाज ना पढ़ने वालों को उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि आग में इनके घर आग से भरते, तो वो वाली बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। और डेफिनेटली मैंने हर वीडियो में जिन्होंने भी कहा है, मैंने यही कहा है कि इफ़ यू रोजे चल रहे हैं, डेफिनेटली आपको रमज़ान मुबारक हो। मैं आपको डेफिनेटली मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ईद जब जल्द आने वाली है तो आप लोगों को इन फ्यूचर के लिए पहले से ईद की मुबारक हो, ईद मुबारक एडवांस में। लेकिन हम उस टाइम पे भी आपको करेंगे, लेकिन अब वीडियो आगे पीछे हो सकती है डेफिनेटली, जैसे अब हो रही है। बट रमजान चल रहे हैं, आप लोग बताइए आप लोग कौन कौन फास्ट रख रहे हो, कौन कौन रोजे रख रहे हो, और कौन कौन रेगुलर रख रहे हो। डेफिनेटली मेरे जो बहुत से फ्रेंड्स हैं वो रख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कहूँगा डेफिनेटली कि नमाज ज़रूर पढ़े वो। एंड या डेफिनेटली आप लोग आज की वीडियो ऐसे ही रमजान को अच्छे से मनाइए। आपका फेस्टिवल है, आप लोग खुश रहिए, और यही दुआ है हमारे तो बस ऊपर वाले से। तो आप लोग डेफिनेटली, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर, और शेयर भी कीजिए लोगों के पास। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।